ओके, हेलो एवरीवन और बहुत बहुत शुक्रिया फिर एक बार जुड़ने के लिए। आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक्स के इस क्विक रिवीजन सीरीज में। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा हिस्सा यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। पिछले लेक्चर के अंदर हमने माइक्रो के 3 आंसर कवर किए थे, फीचर, स्कोप और इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज अपन कवर करेंगे फीचर, स्कोप और इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर नए हैं तो जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको ढेर सारे चैप्टर वाइज वीडियोस भी मिल जाएंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे। नए हैं तो जरूर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, और यहाँ पर 20,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आपको लगातार आईएमपी नोट्स और पीडीएफ मिलते रहते हैं। साथ ही साथ कल से ही जल्दी से जल्दी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के क्विज यहां पर डालने वाले हैं, तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स का डर सता रहा है तो वो भी यहां पर क्लियर हो जाएगा। चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। यहां पर दोस्तों आज बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की, और जैसा कि हम जानते हैं माइक्रो के अंदर स्मॉल और इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी होती है, मैक्रो के अंदर लार्ज और एग्रीगेट की स्टडी होती है। लार्ज और एग्रीगेट, लार्ज और एग्रीगेट, लार्ज और एग्रीगेट, लार्ज और एग्रीगेट, लार्ज यूनिट्स, एग्रीगेट यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी। ये एग्रीगेट वेरिएबल्स है, यानी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं कर पाता वो नेशन वाइड प्रॉब्लम से डील करने का काम मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। एंड दैट इज व्हाई माय डियर स्टूडेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस जो है ये पूरे देश की एनालिसिस है। इट स्टडीज द नेशन एंड द प्रॉब्लम्स एज अ होल। पूरे देश को एक साथ एनालाइज करना मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस है, और इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज वाइडर स्कोप देन माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ, यानी क्या क्या स्टडीज मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर होती हैं। स्कोप का मतलब ये होता है कि थियरीज कौन सी हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर याद रखिए 4 थियरीज। हाउ मेनी थियरीज? 4 थियरीज। हाउ मेनी थियरीज? 4 थियरीज। टोटल 4 थियरीज हैं जो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करनी है। माइक्रो के अंदर 3 थियरीज थी, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। आज का आंसर जो है वो है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। कितनी थियरी? 4 थियरी। कितनी थियरी? 4 थियरी। कौन सी थियरीज हैं ये एक एक करके सब पे नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले फिर से एक बार एक इंट्रो। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which analyzes entire economy। एक की नहीं अनेक की स्टडी, एक की नहीं अनेक की स्टडी, एक की नहीं अनेक की स्टडी। ये अनेक की स्टडी है, एक की नहीं है बॉस। ये इंडिविजुअल की नहीं है, लार्ज और एग्रीगेट की स्टडी। सो बेसिकली इट इज ऑल अबाउट एवरीवन एंड एंटायर इकोनॉमी। इट डील्स विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट। सारे शब्द सुनना, सब बड़े बड़े शब्द हैं, क्योंकि एक के नहीं है ना, ये सबके हैं। तो ज्यादातर यहां पर सम, टोटल, नेशनल ऐसे ही शब्द दिखाई देंगे। टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग, जनरल प्राइस लेवल। जितने भी वर्ड्स हैं इसमें 3 वर्ड्स भी याद रख लिया आपने तो ठीक है। ऑल द वर्ड्स हियर यूज्ड आर वेरिएबल्स। ये सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं और सभी बड़े बड़े वेरिएबल्स हैं जिनकी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में होती है। याद रखिए, thus मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स मतलब टोटल्स, एग्रीगेट्स मतलब टोटल, यानी हम डिमांड की स्टडी करेंगे ना तो एग्रीगेट डिमांड की करेंगे, इंडिविजुअल डिमांड की नहीं करेंगे। इनकम की स्टडी करेंगे ना तो इंडिविजुअल इनकम की नहीं करेंगे, हम नेशनल इनकम की स्टडी करेंगे। इस तरह से हर चीज में ये पूरा एंटायर इकोनॉमी कवर करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। स्कोप ऑफ मैक्रो, आंसर का नाम 4 थियरी। आंसर का नाम 4 थियरी। आंसर का नाम 4 थियरी। पहली थियरी है थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थियरी ऑफ इनकम एंड स्कोप मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी किया जाता है। तो नेशनल इनकम स्टडी होता है, इसलिए इनकम थियरी बोला जाता है इसको। देश की इनकम कितनी है, देश में कितना प्रोडक्शन हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का एक साल में, उसका एनालिसिस। देश की इनकम पहले कितनी थी, आज कितनी है, ये सारा एनालिसिस मैक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए होता है। दैट इज व्हाई इट इज थियरी ऑफ इनकम एज वेल एज इट इज द थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी देश में कितना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हुआ, कितना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा क्रिएट होगा। ये सारा कच्चा चिट्ठा, ये सारा एनालिसिस करने का काम मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है।
मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सप्लेन्स which factor determines the level of national income and employment. कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से नेशनल इनकम डिटरमाइन होती है और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है, एंड व्हाट कॉजेज फ्लक्चुएशंस इन द लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. पहले एनालाइज करना कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट को कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं, और फिर डिटरमाइन करना कि इसमें फ्लक्चुएशंस कैसे आते हैं. मतलब नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है वो भी एनालाइज करता है, उसमें उतार चढ़ाव क्यों होता है, क्यों इनकम बढ़ती है, क्यों इनकम कम होती है, वो भी एनालाइज करने का काम इसका ही है. साथ ही साथ इसके अलावा टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड, वी हैव टू स्टडी कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन. जब आप एम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो आपको दो और चीजें स्टडी करनी पड़ती हैं, एक कंजम्पशन का फंक्शन और एक इन्वेस्टमेंट का फंक्शन. इससे पता चलता है लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं देश में और लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं. इससे लोगों का खर्चा, उनका बिहेवियर और देश की तरक्की, ग्रोथ और डेवलपमेंट समझ में आता है. सो थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. तो बेसिकली मोटा मोटा आप इसमें याद क्या रखेंगे, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपको याद रखना है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड फ्लक्चुएशंस. फैक्टर्स डिटरमाइनिंग लेवल ऑफ नेशनल इनकम, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग लेवल ऑफ नेशनल, एंड व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशंस इन इट. दिस थियरी also studies consumption function and investment function. This theory also studies, और लास्टली क्या याद रखने का, बिजनेस साइकिल्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. बोले बिजनेस साइकिल क्या है सर? बिजनेस साइकिल जो देश में मंदी का माहौल, तेजी का माहौल, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन आता है, वो समझाने का काम करता है. तो पहली थियरी समझ रही, टोटल 4 थियरीज हैं स्कोप में. पहली थियरी थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, दूसरी थियरी जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन. अब प्राइस बोला तो अपने दिमाग में माइक्रो आता है, क्योंकि प्राइस डिटर्मिनेशन भी बहुत बार माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ चुका है. लेकिन ये कौन सा प्राइस है? ये जनरल प्राइस है. ये कौन सा प्राइस है? जनरल प्राइस. यही फर्क है. माइक्रो इकोनॉमिक्स पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस चेकआउट करता है, पर्टिकुलर कमोडिटी, इंडिविजुअल प्रोडक्ट को स्टडी करता है. लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स जनरल प्राइस लेवल को एनालाइज करता है कि मार्केट में क्या रेट है चीजों का, गुड्स का, प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का, ऑन एन एवरेज क्या रेट है देश के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का, वो पता लगाना है इस जनरल प्राइस लेवल्स. जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का काम है, माइक्रो का नहीं है. माइक्रो इंडिविजुअल प्रोडक्ट के बारे में सब करता है ना, ये सभी प्रोडक्ट्स के बारे में कर रहा है. मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस शोज द जनरल प्राइस लेवल, हाउ इट इज डिटरमाइंड, एंड फर्दर एक्सप्लेन्स व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशंस इन इट. द स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज सिग्निफिकेंट ऑन द अकाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. मतलब ये स्टडी जरूरी इसलिए भी है क्योंकि इसके जरिए ही पता चलता है, इसके थ्रू ही पता चलता है कि क्यों महंगाई होती है, क्यों मंदी का माहौल आता है. ये सारे जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के प्रॉब्लम्स हैं वो आप समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जनरल प्राइस लेवल्स. अंडरस्टूड? 2 थियरी समझ रहे हैं. पहला थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, दूसरा थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन. जनरल प्राइस लेवल एंड जनरल प्राइस लेवल एंड आगे बढ़ते हैं थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तीसरी थियरी है बॉस, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अधूरा है बिना ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्टडी के. इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये दोनों मैक्रो इकोनॉमिक्स का हार्ट एंड सोल है. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट. मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ द थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. It explains the causes of underdevelopment and poverty. क्यों गरीबी है देश में, क्यों अंडर डेवलपमेंट है, इसके कॉजेस पहचानने में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स ही मदद करता है. मैक्रो इकोनॉमिक्स के एनालिसिस से वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द रीजंस बिहाइंड अंडर डेवलपमेंट. क्यों कम डेवलपमेंट हुआ, क्यों गरीबी अभी भी है, जाती क्यों नहीं है,
ये प्रॉब्लम्स आपको समझ में आएंगे। इट ऑल्सो सजेस्ट स्ट्रैटेजीज फॉर एक्सीलरेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं बताता है, उसका सोल्यूशन भी देता है, सजेशंस भी देता है कि कैसे आप गरीबी को दूर कर सकते हैं, कैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट को और इंक्रीज कर सकते हैं। समझ रहे हैं क्या? स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, फोर थियरी, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, दूसरा थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, और तीसरा थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थियरी ऑफ आगे बढ़ते हैं चौथे थियरी की ओर। सिंपल सी थियरी है दोस्तों, मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कल भी हमने पढ़ा था कि आप प्रोडक्शन कर सकते हो लेकिन कितना अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करते हो वो मैटर करता है, उसी से एफिशिएंसी आती है। मैक्रो क्या बोल रहा है? मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विद द रिलेटिव शेयर्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन टोटल नेशनल इनकम। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है। ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको जो पैसा मिलता है वो डिस्ट्रीब्यूट कितना होता है और उसका नेशनल इनकम में क्या रोल है, वो स्टडी करना इस थियरी का काम है। क्योंकि अल्टीमेटली देश की थियरी, देश की इनकम कौन स्टडी करेगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स ही करेगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स व्हाइल स्टडीइंग नेशनल इनकम हैज टू अंडरस्टैंड कि इसमें से रेंट कितना है, इसमें से वेजेस कितना है, इसमें से इंटरेस्ट कितना है, इसमें से प्रॉफिट कितना है, कैपिटल कितना है, हर चीज को एनालाइज करना पड़ेगा उसे, और वही थियरी है मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पहला आंसर समझ में आ रहा है? अपन ने क्या पढ़ा अभी हमने पढ़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आंसर का नाम फोर थियरी, आंसर का नाम फोर थियरी, आंसर का नाम पहली थियरी, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। नेशनल इनकम याद रखो, व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशंस इन नेशनल इनकम याद रखो, और बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस थियरी याद रखो। फिर दूसरी थियरी अपन ने पढ़ा थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस याद रखो। इसके अलावा यहां पे क्या याद रखोगे? सिग्निफिकेंट है बहुत डिसीजन मेकिंग के लिए, इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि पता चले प्रॉब्लम्स क्या है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। तीसरी थियरी क्या पढ़ा भाई? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये हार्ट एंड सोल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहां पे याद रखना है। इट एक्सप्लेन्स द कॉजेज ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड पोवर्टी, कॉजेज ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड पोवर्टी एंड स्ट्रेटेजीज टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, एक्सीलरेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इजी पीजी। आखिरी वाला था मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यहां क्या याद रखना है? यहां पे याद रखना है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड देयर शेयर इन नेशनल इनकम, देयर शेयर इन नेशनल, देयर शेयर इन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों पहला आंसर आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट से इसको लिख करके नोट डाउन कीजिए, फिर बढ़ते हैं दूसरे आंसर की ओर। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन बड़ा ही फेमस और इजी सा क्वेश्चन है, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम पढ़ने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे 4 मार्क के लिए हमने फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था लैब यूएसपी नाम से, आज हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और आंसर का नाम है 3G स्लिप, 3G स्लिप, 3G स्लिप, 3G स्लिप, 3G, 3G, 3G स्लिप, 3G स्लिप। बड़ा सुर लगा रहा है शिवम, कमेंट में जरा शिवम स्पैम करना, शिवम ओपी। चलिए यहां AGOG 3G कितना? AGOG 3G। पहला जी है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। पहला जी क्या है भाई? अगर पिछला लेक्चर याद है तो माइक्रो में था पार्शियल इक्विलिब्रियम, यहां पे कौन सा? जनरल इक्विलिब्रियम। माइक्रो में पार्शियल इक्विलिब्रियम, यहां पर जनरल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है तराजू, द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स, तराजू द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। ये जो तराजू है, ये जो मेजर करता है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन मेजर करता है कि कौन सा फैक्टर कितना वेरी कर रहा है। और यहां पर जो है वो जनरल केस में कैसा है? जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। और जनरल इक्विलिब्रियम में किसी भी फैक्टर को आइसोलेट नहीं किया जाता, अलग करके सिर्फ इंडिविजुअली उसे स्टडी नहीं किया जाता। यहां पर पूरी इकोनॉमी को, एंटायर इकोनॉमी को स्टडी करना है और इसीलिए एनालिसिस भी जनरल है, यहां कोई पार्शियलिटी नहीं। मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विद बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट्स, बिहेवियर ऑफ
याद रखिए बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट्स एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप, याद रखिए जनरल इक्विलिब्रियम डील्स विद बिहेवियर ऑफ डिमांड, सप्लाई एंड प्राइसेस इन द होल इकोनॉमी। पूरे इकोनॉमी में डिमांड का, सप्लाई का, प्राइस का क्या रोल है, कैसे उतार चढ़ाव हो रहे हैं, वो सब स्टडी करता है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। कितने जी? 3G। तो पहला जी समझा क्या? जनरल इक्विलिब्रियम के बाद दूसरा जी आता है जनरल प्राइस लेवल, अपन ने थियरीज में भी पढ़ लिया। माइक्रो क्या करता है वेदांत? इंडिविजुअल का प्राइस स्टडी करता है, लेकिन ये जनरल प्राइस यानी एवरेज प्राइसेस इन द मार्केट, एवरेज प्राइसेस इन द मार्केट, दिस इज कॉल्ड एज जनरल प्राइस लेवल। याद रखो डिटर्मिनेशन एंड चेंजेस in general price level are studied in macro. General price level is the average, it is the average of all prices of goods and services currently being produced in the economy. Easy, एकदम इजी। दूसरा जी समझा क्या? 3G के अंदर वैष्णवी पहला जी क्या था? जनरल इक्विलिब्रियम है, मतलब सादा जनरल इक्विलिब्रियम। पार्शियल में कैसे आइसोलेट करता, खास, लेकिन यहां पे जनरल है, सबको सेम ट्रीटमेंट है, जनरल इक्विलिब्रियम। दूसरा जी है जनरल प्राइस, जनरल 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 जनरल, पहला जनरल इक्विलिब्रियम, दूसरा जनरल प्राइस। तीसरा है ग्रोथ मॉडल्स। कौन सी मॉडल? बड़ा ध्यान दे रहा है तू। कौन सी मॉडल? ग्रोथ। कौन सी मॉडल? मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज वेरियस फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट इज यूजफुल इन डेवलपिंग ग्रोथ मॉडल, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का ग्रोथ मॉडल, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का ग्रोथ मॉडल। तुम सबने 2014 के इलेक्शन के टाइम पे सुना होगा गुजरात ग्रोथ मॉडल। हमारे अरविंद केजरीवाल जी के टाइम पे तुमने सुना होगा दिल्ली ग्रोथ मॉडल। ऐसे अलग अलग ग्रोथ मॉडल से इकोनॉमी को एक दिशा मिलती है, एक तरीका, एक जरिया मिलता है दैट हाउ एंड इन विच डायरेक्शन द इकोनॉमी शुड गो एंड व्हाट मॉडल्स कैन बी बिल्ड सो दैट उसके ऊपर और ज्यादा फोकस करते हुए सक्सेस हासिल किया जाए, इकोनॉमी को और बूम किया जाए। सो द ग्रोथ मॉडल आर यूज्ड फॉर स्टडीइंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल महालनोबिस ग्रोथ मॉडल emphasized on basic heavy industries. महालनोबिस was a very famous economist और इन्होंने इंडस्ट्रीज यानी हेवी इंडस्ट्रीज के बारे में एक ग्रोथ मॉडल डिजाइन किया और उस ग्रोथ मॉडल के बारे में स्लोली एंड स्टेडीली महाराष्ट्र और कई ऐसे राज्य थे जहां पर इसको एम्फोसाइज करते हुए बहुत सक्सेस हासिल हुआ। तो हेवी इंडस्ट्रीज का महालनोबिस इकोनॉमिक मॉडल जो है ये बहुत पॉपुलर माना जाता है। 3G समझ रहे क्या? जनरल इक्विलिब्रियम, जनरल प्राइस लेवल, ग्रोथ मॉडल, जनरल जनरल ग्रोथ, जनरल जनरल ग्रोथ, जनरल जनरल ग्रोथ। क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, आंसर का नाम 3G स्लिप, 3G स्लिप, 3G स्लिप। 3G समझा क्या? चलिए फटाफट से स्लिप हो जाते हैं दोस्तों। स्लिप होने के लिए सबसे पहले आपको नजर आएगा हा क्या बात, स्टडी ऑफ। बहनों और भाइयों, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी काय का था? इंडिविजुअल यूनिट्स का। लक्ष्य काय का था? इंडिविजुअल यूनिट्स का। माइक्रो इंडिविजुअल यूनिट, तो मैक्रो एग्रीगेट्स, मैक्रो एग्रीगेट, मैक्रो 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 एग्रीगेट्स। याद रहेगा क्या? So very easy one. Macroeconomic deals with study of economy as a whole. Whole बोले तो खड्डे वाला होल नहीं है भाई। होल यानी गोल, होल यानी पूरा, complete, full. Complete analysis is called as whole economies analysis, and that is what is done by macroeconomics. It is concerned with aggregate concepts such as, ये such as में कोई भी 2-3 लिख सकते हो। एक तो नेशनल इनकम है, एक नेशनल आउटपुट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, कोई भी 2-3 लिख दो जो आपको ये समझाने में ईज प्रोवाइड करते हैं कि कैसे एग्जैक्टली पूरे इकोनॉमी को एज वन ट्रीट करते हुए ये स्टडी करता है। इजी लग रहा है? स्लिप के अंदर एल से आता है एक बहुत खास पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार मार्क कर देना इस पॉइंट को। लंपिंग मेथड, कल पढ़ा था हमने स्लाइसिंग मेथड। माइक्रो में स्लाइसिंग, मैक्रो में लंपिंग, माइक्रो में स्लाइसिंग, मैक्रो में लंप, माइक्रो में स्लाइसिंग, मैक्रो में लंपिंग, माइक्रो में स्लाइसिंग, मैक्रो में, अरे माइक्रो में स्लाइसिंग, सुर लग रहा है स्लाइसिंग में। स्लाइसिंग के अंदर दोस्तों याद रखिए
काट के अलग कर देता है, प्रॉब्लम को टुकड़ों में, प्रॉब्लम को टुकड़ों में बांटता है, एक एक को आइसोलेट करके स्टडी करता है इंडिविजुअली, इंडिपेंडेंटली। लेकिन सौम्या जी यहां पे क्या किया जा रहा है, यहां पे लंपिंग, लंपिंग पूरा एक साथ, पूरे प्रॉब्लम को एक साथ स्टडी किया जा रहा है, एक साथ एनालाइज किया जा रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में याद रखिए, लंपिंग मेथड इज द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी रादर देन इट्स पार्ट। ये लाइन याद रख लेंगे, काम फिट, मामला हिट और आंसर सुपर। क्या याद रखेंगे भाई, होल इकोनॉमी रादर देन इट्स पार्ट। अरे छोटा काम क्यों करें, बड़ाई करें, और वही खत्म। मैक्रो इकोनॉमिक्स होल इकोनॉमी रादर देन इट्स, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बोल्डिंग। बोल्डिंग भाई साहब बोल्ड ही कर रहे हैं, बोल रहे हैं फॉरेस्ट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ट्रीज बट इट डज नॉट रिवील द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल ट्री। फॉरेस्ट जो है ये ट्रीज का कलेक्शन ही तो है, ग्रुप ही तो है। फॉरेस्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं तो आप किसी एक वृक्ष के बारे में, एक पेड़ के बारे में डिटेल में बात नहीं करते, वो काम माइक्रो का है। मैक्रो का काम है पूरे फॉरेस्ट के बारे में एनालिसिस देना। अंडरस्टूड? ओके, दिस रिवील्स द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसी पॉइंट से आपको सारा कुछ क्लियर हो जाता है कि माइक्रो और मैक्रो में कितना डिफरेंस है। गॉट इट एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है? 3G स्लिप समझ रहे हैं? 3G में पहला G था जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, दूसरा G था जनरल प्राइस लेवल, तीसरा G था ग्रोथ मोड। 3G हो गए। स्लिप के अंदर S से स्टडी ऑफ एग्रीगेट, स्टडी ऑफ एग्रीगेट, स्टडी ऑफ एग्रीगेट। L से लंपिंग मेथड, L से आगे बढ़ते हैं। I से 2 पॉइंट्स, इनकम थियरी और इंटरडिपेंडेंट, इनकम थियरी और इंटरडिपेंडेंट, इनकम थियरी और। जब भी इनकम आए, मैक्रो के अंदर कौन सी इनकम? नेशनल इनकम। मैक्रो के अंदर कौन सी इनकम? नेशनल। मैक्रो के अंदर कौन सी इनकम? तो कौन सी थियरी की बात कर रहा है? नेशनल इनकम थियरी का। और कोई बात थोड़ी करे बुड़बक। यस, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द कॉन्सेप्ट ऑफ। अब नेशनल इनकम का जब बात आता है तो सारा बात को खोलना पड़ेगा। कैसे नेशनल इनकम तय होता है, उसमें उतार कैसे आता है, उसमें चढ़ाव कैसे आता, कैसे फ्लक्चुएशन आता है, ये सब चीज नेशनल इनकम का बारे में पढ़ना पड़ता है। और पढ़ता कौन है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझे? भूजे कि नहीं? तो देखो फिर, इट्स डिफरेंट एलिमेंट्स, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट एंड सोशल अकाउंटिंग। याद रखो, मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विद एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। कोई भी इंडिविजुअल चीज है क्या इधर? डिमांड है तो कैसा है? टोटल डिमांड। सप्लाई है तो कैसा है? टोटल सप्लाई। इट एक्सप्लेन्स द कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द नेशनल इनकम। याद रहेगा, नेशनल इनकम तय करने हैं, उसको एनालाइज करना है, और उसमें उतार चढ़ाव यानी फ्लक्चुएशंस क्यों आते हैं वो भी एनालाइज करना। इसी का काम है। दैट लीड टू बिजनेस साइकिल्स, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। कुल मिलाकर के जो ऊपर तुमने थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ा ना, वो इधर चेप दोगे तो भी चलेगा। समझे कि नहीं? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस में हमेशा याद रखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिद्धांत बड़ा सिंपल है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग एल्स, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन। जबकि माइक्रो में क्या था रक्षिता? माइक्रो में था अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। वो बेस्ड ऑन अजम्पशंस था ना, ये अजम्पशन पे बेस्ड नहीं है। ये इंटरडिपेंडेंस के फंक्शन को बहुत ज्यादा सीरियसली लेता है। इसको मालूम है, इनकम होगा तो सेविंग होगा, सेविंग होगा तो इन्वेस्टमेंट होगा। इसको मालूम है, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, ये सारी जो चीजें हैं ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर इनकम ही नहीं होगा तो सेविंग ही नहीं होगा, सेविंग ही नहीं होगा तो कैपिटल ही नहीं होगा, कैपिटल ही नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा। ये पूरा इंटरडिपेंडेंट है, एंड दैट इज व्हाट इज मैक्रो एनालिसिस। इट टेक्स इनटू अकाउंट इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्राइस लेवल एक्सेट्रा। समझे? एग्जाम्पल में उसने और डिटेल में समझाया है दैट अगर इन्वेस्टमेंट के लेवल में चेंजेस आते हैं, चेंजेस इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल रिजल्ट इनटू द चेंजेस इन लेवल ऑफ इनकम। अगर इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगे तो इंडस्ट्रीज नहीं होंगी, तरक्की नहीं होगी इंडस्ट्रीज में तो नौकरियां नहीं होंगी, नौकरियां नहीं होगी तो इनकम कम हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना लेवल ऑफ इनकम। देन आउटपुट कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। सो फ्रॉम वन थिंग ऑल दीज मेनी थिंग्स आर ऑल्सो कनेक्टेड, जुड़ी हुई हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस। एंड इवेंचुअली द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑल्सो कनेक्टेड टू ऑल दिस।
अगर ये सारी चीजें एक एक करके नीचे आ जाएंगी तो ग्रोथ भी नीचे आ जाएगी। अंडरस्टूड? 2I समझे क्या एवरीबॉडी? 3G स्लिप का 2I समझा? I से इनकम थियरी, I से इंटरडे। आखिरी पॉइंट, 8वां पॉइंट P से पॉलिसी हो रही। ये एक की नहीं अनेक की स्टडी है, एक की नहीं अनेक की स्टडी, एक की नहीं। अब ये अनेक की स्टडी है ना, तो अनेक यानी पूरा देश, और पूरा देश की जब बात आती है तो योजनाएं, पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बिना योजनाओं के कुछ भी चल नहीं सकता। सॉरी, बिना योजनाओं के कुछ भी चल नहीं सकता। और इसीलिए जो इकोनॉमिक डिसीजंस है ना नेशनल लेवल के, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल के, वो पॉलिसी ओरिएंटेड होते हैं। अकॉर्डिंग टू J.M. Keynes, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस। मतलब बिना पॉलिसीज के आप देश का विकास नहीं कर सकते। आप देखते होंगे सरकारें नई नई आती हैं, हर बार योजना लाती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, अलग अलग योजनाएं आती रहती है ना, उज्ज्वला योजना, ये योजना, वो योजना। ये सारी योजनाएं बनाते किस लिए हैं? ताकि देश की तरक्की, देश का विकास, देश का डेवलपमेंट हो सके। बिकॉज इट इज अ पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस, इट सजेस्ट सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन एक्सेट्रा। समझे? 3G स्लिप के माध्यम से 8 पॉइंट अपन ने पढ़ा। लोग अक्सर पूछते हैं सर कितना लिखने का, एग्जाम में 4 बोला रहता है, मेरे हिसाब से 6 पढ़ना चाहिए। लेकिन ये 8 अगर आपको पूरे आते हैं तो आप कोई भी दूसरा आंसर में अगर इसका पॉइंट आ जाए, जैसे लंपिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो अगर डिस्टिंग्विश में भी आ गया तो आपको आना चाहिए ना। अगर आप चुन के कोई 5-6 ही पढ़ोगे और बाकी के 2 छोड़ दोगे और उसमें से कोई कहीं क्वेश्चन आ गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए पूरे 8 पढ़ के जाओ। 8 का अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप कोई भी आंसर में उसे लिख पाओगे। चलिए फटाफट से लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर अगला आंसर स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा तीसरा और आखिरी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों ये 6 क्वेश्चंस जो हमने 2 वीडियोस में किए हैं, फीचर, स्कोप और इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो, ये 6 क्वेश्चंस करके पूरा चैप्टर आराम से आप कवर कर लेंगे। कोई भी टाइप का क्वेश्चन है, ये 6 क्वेश्चंस काफी हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। 7 पॉइंट्स हैं, छोटा सा आंसर है, प्यारा सा आंसर है, आसानी से हो जाएगा। इंपॉर्टेंस मतलब महत्व, इंपॉर्टेंस मतलब महत्व। Why exactly the study and analysis of macroeconomics is important? क्यों जरूरी है? तो यहां पे कुछ पॉइंट्स के आधार पर आपको यही समझाया गया है कि अगर आपको अंडरस्टैंड करना है कि इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है, इकोनॉमी यानी आपका देश, आपका देश कैसा परफॉर्म कर रहा है कंपेयर्ड टू द अदर कंट्रीज। आपको चेक करना है कि इंडिया का परफॉर्मेंस श्रीलंका के मुकाबले कैसा है। आपको परफॉर्मेंस चेक करना है अमेरिका के कंपैरिजन में। तो परफॉर्मेंस आप चेक किस बेसिस पे करोगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस आपको हेल्प करेगा आपके देश की इनकम जानने में, आपको हेल्प करेगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जानने में। ये जो बड़े बड़े लार्ज एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स है ना, वो अंडरस्टैंड करने में मदद करेगा और उसके जरिए आप परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी समझ पाएंगे। एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट समझ रहा है क्या? इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमी, परफेक्ट लेंस, आंसर का नाम है परफेक्ट लेंस। परफेक्ट लेंस में P फॉर परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। Estimates are used to measure the performance of an economy over time, comparing the production of goods and services in one period then that of the other period। यानी 2014 में कितना प्रोडक्शन हुआ था, 2020 में कितना हुआ, कंपैरिजन करना आसान होता है। इससे परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है या बहुत खराब हुआ है ये समझ में आ जाता है। पहला पॉइंट समझा गया? आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट लेंस में F से आता है फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। सुनने में दोनों सेम लगेंगे, दोनों अलग हैं। परफॉर्मेंस से आप कंपैरिजन करते हैं और फंक्शनिंग से आपको पता चलता है देश कैसे चल रहा है। आपको समझ आता है कि अलग अलग वेरिएबल्स की स्थिति क्या है, कितना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, कितना गरीबी है। फंक्शनिंग ये सारे छोटे बड़े एस्पेक्ट्स को कवर करता है। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर पैटर्न ऑफ एग्रीगेटिव वेरिएबल्स। बिहेवियर पैटर्न मतलब महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। मैक्रो इकोनॉमिक्स से आपको पता चलेगा कितनी बढ़ रही है। फंक्शनिंग आपको पता चलेगा सिस्टम का कि 4 साल में इतनी बढ़ी तो अगले 4 साल में कितनी बढ़ेगी, अगले 5 साल में कितनी बढ़ेगी। यू विल बी एबल टू मेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ मैक्रो एनालिसिस एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी।
PF समझा? P से क्या था? परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। F से क्या है? फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट लेंस में L से आता है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हमने स्टार्टिंग में ही जान लिया ना प्रियांशु, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो देखिएगा ही। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन एन इकोनॉमी। देश में कितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, लेवल क्या है एम्प्लॉयमेंट का, आउटपुट यानी प्रोडक्शन का आउटपुट कितना है, वो समझने में मदद करता है। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है ना? देन मूविंग फर्दर, लेंस के अंदर ई से इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। क्योंकि मैक्रो एग्रीगेट की स्टडी है, लार्ज की स्टडी है, एक की नहीं अनेक की स्टडी है, तो ये देश की ग्रोथ और देश की डेवलपमेंट की तो बात करेगा ही। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हुआ है पिछले 4 सालों में, आगे जाकर कितना होगा, ये पहचानने में मदद तो करेगा ही। And that is why it is important. Advanced studies in macroeconomics help to understand the problems of developing countries. पता चलता है कि क्यों अंडर डेवलपमेंट है, क्यों पॉवर्टी है, क्यों गरीबी है, such as poverty, inequalities of income and wealth, differences in standard of living of the people, as well as it suggests importance steps to achieve economic development. वो हमें सजेशंस देता है कि महत्वपूर्ण कदम कैसे उठाने चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए। गॉट इट? अगला ही इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। हमेशा ऐसा लाइन ऊपर थोड़ी जाएगा, कभी ग्राफ नीचे भी आएगा ना। जैसे कोविड के अंदर पूरा डाउन चल रहा था मार्केट, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस हमेशा आते रहते हैं। दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इकोनॉमी, फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। हर इकोनॉमी में कभी अच्छा परफॉर्मेंस होता है, कभी डाउन भी जाता ही है। ये फ्लक्चुएशन स्टडी करने में, ये फ्लक्चुएशंस अंडरस्टैंड करने में मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी मदद करता है। इन फ्लक्चुएशन से हमें बहुत सारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी मिलती है। इससे अपन सीख पाते हैं कि कैसे ये उतार चढ़ाव को हैंडल करना है और इनको कंट्रोल करते हुए कैसे इनकी सीवियरिटी को रिड्यूस करना है। जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से होने वाले प्रॉब्लम्स है ना, उनका सीवियर इंपैक्ट ना हो, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स काम आता है, इंपॉर्टेंट होता है। 2 ई समझ में आ रहे हैं क्या? परफेक्ट लेंस में फिर एक बात दोहराता हूं, पी से परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, एफ से फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी, लेंस के अंदर एल से क्या है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एल से क्या है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एल से क्या है ई से कितने ई 2 ई। पहला ई क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और दूसरा ई क्या है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। इजी पीजी। आखिरी 2 पॉइंट देख लेते हैं फटाफट से दोस्तों, 7 पॉइंट का आंसर है एन और एस में। बहुत इजी पॉइंट। एन से क्या है नेशनल इनकम। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जान जिगर लीवर किडनी सब कुछ नेशनल इनकम तो है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अधूरा विदाउट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की स्टडी यही मैक्रो इकोनॉमिक्स की जान है, सबसे बड़ा इकोनॉमिक वेरिएबल है। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज ब्रॉट फॉरवर्ड द इमेंस इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम। यानी बहुत सारे देशव्यापी प्रॉब्लम, बहुत सारे देशव्यापी सॉल्यूशंस आपको नेशनल इनकम के जरिए मिलते हैं। तो नेशनल इनकम की स्टडी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और वो करने में कौन मदद करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड दैट इज व्हाई मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड? इजी। लास्ट वन, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। लेंस के अंदर एस फॉर स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, एस फॉर स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, एस फॉर स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। याद रखिए, नेशनल इनकम भी एक मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल ही है। उसके जैसे दूसरे वेरिएबल स्टडी करने में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स ही मदद करता है। अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी एंड स्टडीइंग वेरिएबल्स इज इंपॉर्टेंट। मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू वेरिएबल्स। कौन से वेरिएबल हैं? टोटल इनकम है यानी नेशनल इनकम, आउटपुट यानी प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, और जनरल प्राइस लेवल, कितना प्राइसेस में उतार चढ़ाव आता है। ये सारे वेरिएबल्स को स्टडी करने में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स मदद करता है, और इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज आपको तीनों ही आंसर समझ में आए होंगे। पहला आंसर हमने किया स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, 4 थियरी। उसके बाद अपन ने किया फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, 3G स्लिप, और अभी अभी अपन ने एक आंसर आसान सा कंप्लीट किया, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, परफेक्ट लेंस।
उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। लिख के इसकी प्रैक्टिस करो, रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर। और प्लीज 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 अभी थोड़े से सीरियस होकर के पढ़ाई के लिए ज्यादा समय देना शुरू कर दो। मोबाइल से, इंस्टाग्राम से थोड़े से दूर होना शुरू हो जाओ। हर चीज का टाइम बैलेंस करना शुरू कर दो, तो ही जो पढ़ोगे वो ज्यादा समय के लिए याद रख पाओगे। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।